ठीक है बेटा। आज हम जो है देखेंगे कि अरब आक्रमणकारी कौन भारत में पहले आया था। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था, आपने सुना होगा और भी सुनते रहते हैं कि सबसे पहले जो अरब आक्रमणकारी आया था वो कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम। तो अब हम ये देखेंगे आज क्या ये सही है, क्या इससे पहले कोई आक्रमणकारी और भी आया है या यही सबसे पहले आया था। तो अभी हमें जो है इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आओ आइए इधर देखते हैं। तो जैसे कि तो हम ये थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं। इस मैप के सहारे से थोड़ी सी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा। देखो पहले क्या होता था कि जैसे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में, 630 में उनका देहांत हो गया, 600 उसके बाद जैसे उन्होंने इस्लाम धर्म का जो है स्थापना की थी, तो जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे उनको लगा चलो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और इधर उधर वो सारे लोग निकलने लग गए, ठीक है। अच्छा, उनके जाने के बाद, मोहम्मद साहब के जाने के बाद इनको लीड करने के लिए, इनके नेतृत्व के लिए खलीफा बनता था। खलीफा मिस्र, ये देखो मिस्र है, ये कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र में उस समय, ठीक है ना, मिस्र में एक शहर था दमिश्क, ये उसकी राजधानी थी उस समय की, ठीक है ना। उसमें बैठता था खलीफा, यहाँ पे दमिश्क, दमिश्क में बैठता था खलीफा। और एक इराक, इराक एक देश है। देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पे हमारा गुजरात है, यहाँ पे ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान को भी नहीं समझना, कोई पाकिस्तान नहीं है अभी, कोई अफगानिस्तान नहीं है अभी, अभी सारा जो है क्या है? भारतवर्ष है, ठीक है ना। और मुल्तान, मकरान जो भी थे ये सब, सिंध वगैरह सब ये भारत थे, भारत की विजय के लिए आया था वो, सिंध विजय के लिए, ठीक है ना। तो अब एक यहाँ पे देश पड़ता है इराक और यहाँ पे है ईरान, ठीक है। तो इराक के बगदाद में एक गवर्नर बैठता था इनका, इराक के बगदाद में, एक इराक के बगदाद में गवर्नर बैठता था, और उस गवर्नर बैठता था, ठीक है ना। अब यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। अब देखते हैं जैसे कि 632, 644, देखो जैसे 632 है ना, तो यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है थाना, वो सुना भी होगा, डलहौजी ने जो ट्रेन चलाई थी थाने से मुंबई तक, तो वो वाला थाना है, ठीक है ना। तो समुद्री रास्ते से थाने पे आक्रमण किया गया था कब? 632 ईस्वी में, ठीक है ना। कब? 632 ईस्वी में थाने पर। उस समय यहाँ का वो कौन था? उस समय खलीफा कौन था? उमर खलीफा, ठीक है ना, उमर खलीफा था उस समय। तो उमर खलीफा के समय यहां तक आ रहा है। उमर खलीफा के समय एक आक्रमण हुआ थाने तक, थाने पर आक्रमण, ठीक है ना। अब 644 में अब इस समय जो है खलीफा कौन है? उस्मान खलीफा के समय सीस्तान विजय कर ली इन्होंने। अब ये सीस्तान क्या है भाई? सीस्तान बताते हैं अभी। सीस्तान देखो, ये हमारा यहाँ तक क्या है? पूरा भारतवर्ष। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? ईरान का यहाँ पे एक जो है स्थान है, उसका नाम है सीस्तान। अब इस सीस्तान को जीत लिया। सीस्तान के बाद पड़ता है हमारे यहाँ पे क्या? मकरान में भी ये प्रवेश कर गया। अब मकरान में प्रवेश करने पर वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर लुटेरे बहुत हैं, जंगल में फलों की कमी है, पानी की कमी है, आपकी सेना को काफी दिक्कत होगी स्ट्रगल करने में। उसको इस तरीके से डरा दिया और वो वहां से अपनी सेना को लेके यहाँ से वापस पहुंच गया अरब, ठीक है।
659 में 659 में अल हरीसी के नेतृत्व में होता है आक्रमण और इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, फिर 665 में एक आक्रमण होता है। तब बेटा 665 में अल मुहल्लब के नेतृत्व में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, आपने पढ़ा है, हमने भी सुना था कि सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया? 712 में। बताओ, पहला बताते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये बहुत सारे आक्रमण अरबों से हो चुके थे, जो कि इनको कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना? यदि आपको डीपली जानकारी चाहिए या फिर उस स्टेटमेंट के लिए बताया जा रहा है, ये उस स्टेटमेंट को काटने के लिए कि 712 में नहीं, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे आक्रमण हुए हैं। ठीक है ना? 705 में हुआ है। अभी देखो 705 में, ये तो बहुत ही वो है। 705 में जो हुआ है, इसमें क्या है? इब्न अल हरी विहित के नेतृत्व में, इब्न अल हरी विहित के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण में ये बंदा मकरान को जीत लेता है। अब बताओ, मकरान भी तो भारत का हिस्सा था। यदि भारत पे प्रथम आक्रमणकारी कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ये तो 705 में भारत पे आक्रमण भी हो गया और भारत का एक शहर को जीत भी लिया। किसने? इब्न अल हरी बेख्त ने इसको जो है जीत लिया। और ये बंदा जब 712 में वो आएगा यहाँ पे, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, उसको सैन्य मदद भी करेगा, उसकी काफी सपोर्ट करेगा ये। ठीक है ना? ठीक है। अब इसके बाद 711 में भी एक आक्रमण होता है। 711 में एक आक्रमण होता है। उस आक्रमण के बारे में हम अभी समझेंगे। अब ये जो हमारी प्रक्रिया चलेगी, इसी में होगा ये आक्रमण। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां से आगे क्या है। अब देखो, बेटा, एक जहाज जा रहा है श्रीलंका से। उस जहाज को पहुंचना है दमिश्क खलीफा की खिदमत में, लेकिन उस जहाज को वेरीफाई कौन करेगा? गवर्नर। अच्छा, अब ये बात कब की है? 711 की। 711 में गवर्नर कौन था यहाँ पे? अल हज्जाज। कौन गवर्नर था? अल हज्जाज गवर्नर था। अल हज्जाज ने जो है एक यहाँ से पानी का जहाज मंगवाया। अब पानी के जहाज में कुछ जो है सामान जा रहा है। किनका? इस पानी के जहाज में सामान जा रहा है। इसमें नई युवतियां भी थी। उन युवतियों को खलीफा के खिदमत में पेश करना था, खलीफा की सेवा में ले जाया जाना था। अब ये जहाज यहां से ऐसे करके जा रहा है इधर। यहाँ पे पहुंच के, सिंध वाले क्षेत्र पर पहुंच के, यहाँ पे कुछ लुटेरे रहते थे। लुटेरों में जैसे कुर्क, मेड़, जाट, संगार। कुर्क, कौन कौन से लुटेरे थे? कुर्क, इस वाले क्षेत्र में कुर्क, मेड़, जाट और संगार कुछ लुटेरे थे। इन्होंने इस जहाज को लूट लिया, जहाज को निपटा दिया। अब जो है यहाँ का जो गवर्नर था, उसको जो है खलीफा। अच्छा, इस समय खलीफा कौन था? ये भी देख लो। खलीफा इस समय वाजिद था, वाजिद खलीफा था। अच्छा, इसने खलीफा को बताया भी नहीं डर की वजह से, और इसने डायरेक्ट यहाँ पे सिंध पे उस समय किसका शासन था? इसके यहाँ पे था राजा दाहिर का शासन। दाहिर के पास सूचना भेजी कि आपके क्षेत्र में हमारा जहाज लूट लिया गया है, हमारे जहाज को वापस करो, जहाज को ढूंढवाओ। अब राजा दाहिर ने कहा क्योंकि ये लुटेरे हमारे उससे बाहर हैं,
हम जो है ये हमारे सामान को भी लूट लेते हैं, हमारे जहाजों को भी लूट लेते हैं और ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये चीज अल हज्जाज को बुरी लगी और अल हज्जाज ने सूचना भेजी खलीफा के पास, खलीफा से अनुमति मांगी कि हम जो है राजा दाहिर पे आक्रमण करना चाहते हैं। तो वाजिद जो भी खलीफा था उसने कहा ठीक है आप आक्रमण कर दो। तो इसने आक्रमण के लिए 711 में थल सेना देके अब्दुल्ला और जल सेना देके वर्दुल नाम के 2 बंदों को भेजा। मतलब 711 में अब्दुल्ला ये थल सेना और एक था वर्दुल ये जल सेना लेके इन्हें भेजा। दोनों मारे गए। अब ये और ज्यादा क्रोधित हो गया, गवर्नर अल हज्जाज और ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि अब ठीक है तुम्हें अब देखता हूं तुम्हें भाई। अब उसने उससे कुछ भी नहीं कहा खलीफा से। और इसका एक भतीजा था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। उसकी उम्र कितनी थी, मात्र 17 वर्ष, लेकिन बहुत अच्छा लड़ाका था। इसने उसको तैयार किया और उसको जो है भारत अभियान पे भेजा कि जाओ तुम सिंध की विजय करके आओ। अब देखते हैं बेटा यहां से आगे, अब देखते हैं यहां से आगे मोहम्मद बिन कासिम क्या करने वाला है। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम, इसकी उम्र कितनी थी, मात्र 17 वर्ष। अच्छा, अब इसको क्या क्या दिया इसकी सेना में, इसके पास 6000 ईरानी घोड़ा सैनिक, 6000 ऊंट सैनिक, क्योंकि ऊंट बहुत चलते हैं भाई अरब की तरफ। तो ये पूरा रेगिस्तान है तो वहां पर ऊंट बहुत चलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट तो रेगिस्तान में बहुत तेज भागते भी हैं। ठीक है ना। अच्छा, 3000 भार माल ऊंट, मतलब 3000 ऊंटों पर तो बहुत सारा सामान लद के जा रहा था लड़ाई करने का, युद्ध करने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये हो गया आपका थल सेना के लिए। अच्छा, ये इसका स्थल मार्ग से जाने का वो था प्रोग्राम पूरा। अब एक जल मार्ग के लिए इसकी क्या प्लानिंग थी, जल मार्ग के लिए इसकी जो है मंगलन और नौखो था, ये दो मशीन थी। ये क्या काम करती थी, पत्थर फेंकने का काम करती थी। इन्होंने जो है, अच्छा कितनी मशीन थी ये, 5 मशीन। एक मशीन पर कितने लोग लगते थे, 500। एक मशीन पर कितने सैनिक, 500। तो टोटल 2500 सैनिक यहां से हो गए। अब ये चल दिया अपनी लेके पूरी फौज। ठीक है ना। अब ये पूरी फौज लेके चल दिया। अब यहां से ये जो है अपनी पूरी फौज लेके यहां के लिए बढ़ लिया। अब जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसको मकरान मिला। मकरान में जो है वो मिला इब्न अल हरीबेत बाला। ठीक है ना। लेकिन ये वो सुल्तान नहीं था उस समय अल हरीसी नाम का एक बंदा मिला यहाँ पे, अल हरीसी।
अल हरीसी। अल हरीसी ने जो है इसकी पूरी सपोर्ट की, सैन्य मदद की, और इसने जो है सबसे पहले यहाँ पे एक पड़ता है देवल। क्या पड़ता है? देवल। देवल में जो है कत्लेआम किया, पूरे देवल में कत्लेआम किया। देखो यहाँ पे देवल है, फिर ये नीरुल है, सेहवाल, रावर, ब्राह्मणाबाद, अरोड़, सिक्का और मुल्तान, ये शहर इसने जो है इधर से अभियान शुरू किया था और मुल्तान तक गया। इन सबको जो है मारते, काटते, हराते, जैसे जिसने शरण ली वैसे निपटाता गया और मुल्तान तक ये पहुंच गया 1 साल में 12 तक। ठीक है ना? तो इनको हम जो है थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आप समझो कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र। अब इसमें जो है यहाँ पे क्या है, ये है आपका देवल। क्या ये देवल है? ठीक है ना? अच्छा, और यहाँ पे क्या है, ये नीरुल है, नीरुल। और नीरुल के आगे ये क्या है यहाँ पे, ये है आप देवल, नीरुल, सेहवाल, सेहवाल से आगे अभी फिर ये क्या पड़ेगा, अब आ रहा है ये आपका रावर। रावर के बाद क्या आ रहा है, ब्राह्मणाबाद। दिख रहा है? ये उधर से देखते रहना, ये सब दिख रहे हैं उसमें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अरोड़, और इसके बाद सिक्का, और इसके बाद चलो इसको वाइट कर लेते हैं, ये आ गया जी मुल्तान। मुल्तान तक पहुंचेगा ये। ठीक है, अब ये किस तरीके से इन्हें विजय करेगा इसको एक्सप्लेन करते हैं सही से। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इसने जैसे यहाँ पे आक्रमण किया, किस पे, देवल पे। देवल पे इसने आक्रमण किया, देवल पे आक्रमण किया, देवल पर आक्रमण किया, और इसने आदेश कर दिया कत्लेआम, जो मिल जाए काट दो। तो इसने कत्लेआम का आदेश दिया, सबको काट दिया। और यहाँ पे इसने सबसे पहले, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पे, सिंध क्षेत्र में। सिंध के किस शहर या स्थान पे, देवल में। सबसे पहले जजिया कर क्या होता है, इसकी एक अलग से क्लास लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दूं, गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है। अगर आप रहोगे, यदि आप मुस्लिम नहीं हो, यहाँ रहोगे तो टैक्स दोगे। अगर आप धर्म ये अपना बचा के रखना चाहते हो तो टैक्स दोगे। अपनी हर चीज के लिए वो टैक्स देंगे। जो गैर मुस्लिम लोग होंगे वो होता है जजिया कर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसने जो है इसको पूरा जीत लिया। अब ये आता है कहां पे, नीरुल में कौन रहता था, बौद्ध धर्म वाले रहते थे, बौद्ध अनुयायी रहते थे। और यहाँ पे ये लुटेरे भी रहते थे, जो हमने लुटेरों का नाम लिए थे, ये भी रहते थे। अच्छा, ये वाला क्षेत्र जो राजा दाहिर था उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी सोच रखता था। दाहिर बौद्धों का वो शोषण करता था। किसी मतलब जो है इस वाले क्षेत्र से, जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र था, इधर उसने कोई विकास नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना? जैसे ये मान लो, जैसे देश में नक्सलाइट वाले लोग रहते हैं, वो मजबूर हैं, फिर वो जब भी कुछ भी मिल जाए लूट लेते हैं, सरकार पर आतंक फैलाएंगे, बम विस्फोट करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग उन्हें नक्सलाइट कहें, आतंकवादी कहें, कुछ भी कहें, सेम यही था। मान लो कि इसकी सरकार थी राजा दाहिर की, और इधर के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये इन्हें अपने प्रभाव में नहीं ले पाया था। तो वो लोग भी इसका कभी जहाज लूट लिया, कभी इसको सेना मार दी, कभी कुछ कर दिया, ऐसे वो लोग करते रहते थे।
तो ये लोग तो, अब वो आया था राजा दाहिर को जो है मारने हराने जो कुछ भी है, अब लेकिन इन लोगों ने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने खुद से ही आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? मतलब बौद्ध वाले थे और ये लुटेरे थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए नीरुल को भी इसने जीत लिया। इसके बाद आता है क्या? सेहवाल, मतलब नीरुल। ये क्या था इसके बाद? नीरुल था। मतलब पहले देवल, देवल का हो गया, नीरुल, नीरुल का हो गया, अब आ गया सेहवाल। अच्छा, सेहवाल में क्या था? सेहवाल में इसका भाई, राजा दाहिर का भाई शासन करता था। उसका नाम क्या था? बजहरा। क्या नाम था? बजहरा, बजहरा। क्या नाम था इसका? क्या नाम था? बजहरा। और ये बजहरा जो था, इसके डर की वजह से ये भाग गया, ठीक है ना। आगे यहाँ पे यहाँ से ये पहुंच गया यहाँ तक। यहाँ पे एक जगह थी शीशम, शीशम वाली जगह में, वहां पे जाके दुबक गया, ये छुप गया। और वहां के लोगों ने, क्योंकि ये इन्हीं लोगों का क्षेत्र था, एक कौक नाम का एक बंदा था, उसने बता दिया कि यहाँ छुपा हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम वहां जाके भी और इसको पकड़ के इसको मार दिया, ठीक है ना। शीशम नाम के स्थान पे इसको भी मार दिया। इसके बाद सहवाल के बाद आता है रावर। रावर यहाँ पे मिला था दाहिर। देखो इसके बाद आएगा यहाँ पे एक ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद। और इसके बाद आएगा अरोड़, अरोड़, ब्राह्मणाबाद, ठीक है ना। अरोड़ जो है सिंध की क्या थी? राजधानी। क्या थी सिंध की? राजधानी। लेकिन अब इसने पहले से तो कोई तैयारी करी नहीं कि मैं पहले ही जाके देवल पे बैठ जाऊं तरीके से, लेकिन वहां से इसका साहस बढ़ गया मोहम्मद बिन कासिम का, और वो मारते चला आ रहा है। लेकिन फिर भी ये रावर तक पहुंच गया था, रावर में बैठा। रावर में जाके राजा दाहिर ने इसके साथ युद्ध किया, राजा दाहिर मारा गया। राजा दाहिर, राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद इसकी रानी थी रानी देवी, और एक रानी थी लाड़ो देवी। तो रानी देवी इसके साथ थी, फिर उसने कमान संभाली और वो भी मारी गई। रानी देवी भी मारी गई, रानी देवी भी मारी गई। अब इसकी दो बेटी थी, एक का नाम था सूर्यमल और एक का नाम था परमल। क्या क्या नाम थे? सूर्यमल और मतलब, देखो इसकी दो बेटी थी, दो बेटी थी। नाम क्या क्या थे उनके? सूर्यमल और परमल। इन दोनों को बंदी बना लिया और